है स्टूडेंट। तो कल हम लोगों ने जेनेटिक्स में बेसिक टर्म डिस्कस किया था, जैसे व्हाट इज़ हेरिडिटरी, व्हाट इज़ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स टर्म किसने प्रपोज किया हुआ था, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फैक्टर क्या है, एलएल क्या है, होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वन बाय वन डिस्कस किया था। तो आज मैं इस चैप्टर को वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। और सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे, मेंडलिज्म। व्हाट इज़ मेंडलिज्म? तो आपको पता ही है कि मेंडल, ग्रीक जॉर्ज मेंडल, जो कि फेमस हैं जेनेटिक्स के लिए ही, तो इन्हीं के बारे में हम लोग पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं, इनका हिस्टोरिकल व्यू। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मेंडल ऑन द जेनेटिक्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी प्रोसेस एंड द फार्मूलेशन ऑफ प्रिंसिपल आर नोन एज मेंडलिज्म। मतलब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मेंडल ऑन जेनेटिक्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी प्रोसेस एंड द फार्मूलेशन ऑफ प्रिंसिपल। तो जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए जेनेटिक्स में मेंडल के द्वारा, उसका जो डिस्क्रिप्शन है हेरिडिटरी प्रोसेस का, और उससे जो फार्मूला बना, फार्मूलेशन ऑफ प्रिंसिपल, ये पूरा कहलाता है मेंडलिज्म। और मेंडल ने पॉस्टुलेटेड वेरियस एक्सपेरिमेंटल लॉ, कई सारे लॉ मेंडल ने दिए थे, ठीक है ना। और सभी जो लॉज हैं वो जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं। इनका जो पूरा नाम है मेंडल का, वो ग्रेगर जोहन मेंडल, सॉरी मैं ग्रीक बोल रहा था, ग्रेगर जोहन मेंडल 1822 1884 का ये जो पीरियड है। तो मेंडल वाज बर्न जुलाई 22 1822, 22 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ ऑस्ट्रिया में, ठीक है ना। मेंडल वर्क इन अगस्टिन मोनेस्ट्री एज ए मॉन्क, ठीक है। इन 1856-57 ही स्टार्टेड हिज हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हेरिडिटरी पे, पी प्लांट, मतलब जिसका साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम है, उस पर सबसे पहले इन्होंने वर्क स्टार्ट किया, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। और ये 1863 तक चला, 19th सेंचुरी। एंड द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वाज पब्लिश इन साइंस जनरल। और उस साइंस जनरल का जो रिजल्ट था, उसको एक साइंस जर्नल में पब्लिश किया गया। उसका नाम था नेचर फॉर सेंडर वेरियन इन 1865। और ये जो जर्नल था वो जर्मन लैंग्वेज में था, सबसे पहले जो पब्लिश किया। इसका टाइटल था ये वार्शिव उबर प्लैनगन हाइब्रिडन। दिस जर्नल वाज पब्लिश नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो, ठीक है ना, इनके द्वारा किया गया था। तो आप बस थोड़ा सा जानें, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है, आपको बस इतना इनका जन्म हुआ था कहाँ पर, ये मॉन्क के तौर पे थे। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो सबसे पहले स्टार्ट किया वो किस पे किया, पी प्लांट में, ठीक है ना। आफ्टर 16 ईयर, जो भी पूरा इनका वर्क था, आफ्टर 16 ईयर ऑफ मेंडल डेथ 1900, मेंडल पास्टुलेट व रीडिस्कवर, इसको वापस लोगों ने खोजना चालू किया, वापस इसको एक्सप्लेन करना चालू किया। और ये बेसिकली 3 साइंटिस्टों के द्वारा किया गया था। और ये तीनों जो साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है कार्ल कारेंस, जर्मनी, कार्ल कारेंस, हुगो दी वेरिस, ठीक है ना, हुगो दी वेरिस एंड एरिक वॉन टेस्मार्क। ये तीनों जो साइंटिस्ट थे, इन तीनों ने वापस मेंडल की कॉन्सेप्ट को रीडिस्कवर किया और उसको डिफाइन करने की कोशिश की। द क्रेडिट ऑफ रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल गोज टू दीज 3 साइंटिस्ट, ठीक है ना। एंड इससे 2 लॉ भी एक्सप्लेन किए गए, 2 लॉ, वो है फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड सेकेंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना। तो उसके पहले अगर हम डिस्कस करें, तो जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था नियर अबाउट 34 ईयर तक पूरी तरीके से ये क्या था, हिडन था, लोगों से छुपा हुआ था। आ गया समझ में? तो ये थी मेंडल के बारे में थोड़ी सी जानकारी।
ये जो 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने रीडिस्कवर किया वापस, और उससे जो लॉ निकला, फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है बेटा, ओके। तो अभी हम, ये मेंडल के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन थी।